हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दो इम्पोर्टेंट यूसेस के बारे में। वो है फेयरली और रेदर। इन दोनों का मीन्स होता है मध्यम श्रेणी का, यानी बीच का, ना ज़्यादा ना कम। तो गाइज़, इन यूसेस का जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के यूज़फुल यूसेज हैं फेयरली और रेदर, और इसका अर्थ है कि मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम श्रेणी का, यानी बीच का, ना कम ना ज़्यादा। फेयरली का यूज़ जो है प्रिय प्रसंग के लिए किया जाता है, यानी ऐसा विषय जो हमें अच्छा लगता हो, हमें सुकून देता हो। और रेदर जो है अप्रिय प्रसंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ऐसी क्वालिटी जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें सुकून नहीं देती। तो ये सब क्लियर होने वाला है एग्जाम्पल से। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। फेयरली का अर्थ होता है काफ़ी, और इसका प्रयोग फेवरेबल एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ किया जाता है, यानी ऐसे विशेषण या ऐसे क्रिया विशेषण जो हमारे पक्ष में होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सुकून देता है, जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, उसके लिए फेयरली का प्रयोग किया जाता है। वे एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हमारे पक्ष में होते हैं वो हैं जैसे कि ब्रेव। तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ब्रेवरी कर दिया है। और नाइस, इसका मीन्स अच्छा होता है। ब्रेव का मीन्स बहादुर होता है। और गुड का मीन्स भी अच्छा होता है। और गुड के बाद है वेल। वेल का मीन्स भी अच्छी तरह से या अच्छी प्रकार से। इस तरह से ये इस प्रकार के एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जो हमें सुकून देते हैं, जो हमारे फेवर में होते हैं, जो हमारे पक्ष में होते हैं। तो इसके बाद जान लेते हैं रेदर। तो गाइज, इसका अर्थ भी होता है काफ़ी। वो फेवरेबल कंडीशन के लिए होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। जो कंडीशन हमारे पक्ष में ना हो, यानी ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडवर्ब जो हमारे पक्ष में नहीं होते, जिनसे हमें सुकून नहीं मिलता, जो हमारे लिए नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जान लेते हैं ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब कौन कौन से हैं जो हमारे पक्ष में नहीं होते, जिनसे हमें सुकून नहीं मिलता है। तो वो है जैसे कि बैड। बैड का मीन्स होता है बुरा। और स्टूपिड यानी कि फूल, यानी कि मूर्ख। और इसके बाद नेक्स्ट है अगली, यानी कि भद्दा, कुरूप। तो गाइज, ये एग्जाम्पल के लिए दिए मैंने। तो इस टाइप के ये एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जो हमें सुकून नहीं देते। तो अब जान लेते हैं फेयरली के कुछ एग्जाम्पल्स। फेयरली का अर्थ होता है काफ़ी, और इतना काफ़ी, ना कम और ना ज़्यादा। क्वालिटी में भी ना ज़्यादा और ना कम। तो ये प्लेजेंट आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है। वही मीन्स है जैसे कि कोई प्रिय प्रसंग जो हमें अच्छा लगता हो, जिनकी क्वालिटी से हमें प्रसन्नता होती हो। तो इस टाइप के आइडिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है राम इज़ फेयरली क्लेवर।
राम काफ़ी होशियार है। अब फेयरली आया है क्लेवर से पहले, क्लेवर है एडजेक्टिव, मतलब इतना काफ़ी, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। तो राम काफ़ी होशियार है। बट पीटर इज रेदर स्टूपिड। राम काफ़ी होशियार है लेकिन पीटर काफ़ी मूर्ख है। अब देख लीजिए, फेयरली के साथ क्लेवर है जो हमारे पक्ष में है, रेदर के साथ स्टूपिड एडजेक्टिव है, ये हमारे पक्ष में नहीं है। तो स्टूपिड से हमें सुकून नहीं मिलता, आनंद महसूस नहीं होता, लेकिन क्लेवर से हमें आनंद महसूस होता है। तो गाइज ये है फर्स्ट एग्जांपल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब है एग्जांपल नंबर 2। द टी इज फेयरली हॉट। अब गाइज यहाँ पर फेयरली के साथ हॉट इसलिए यूज़ किया है, जो कि एडजेक्टिव है, क्योंकि इतना गर्म कि हम उसे पी सकें। द टी इज़ फेयरली हॉट, चाय काफ़ी गर्म है, यानी ना ज़्यादा गर्म है और ना ही कम। आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। अब चाय ज़्यादा गर्म हो जिसे पी नहीं सकते, उसके लिए हम रेदर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हमारे पक्ष में नहीं है। द टी इज़ रेदर हॉट, मतलब कि चाय काफ़ी गर्म है, यानी इतनी गर्म कि हम इसे पी नहीं सकते, मतलब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करना चाहेंगे, वरना हमारा होठ जल सकता है, हमारी जीभ जल सकती है। द टी इज़ रेदर हॉट, चाय काफ़ी गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। तो गाइज यहाँ पर अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जैसे फेयरली के साथ हॉट का क्या अर्थ है और रेदर के साथ हॉट का क्या अर्थ है, वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो आप ये एग्जाम्पल है तो कम, लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि इनको आप अच्छे से लर्न कर लें और इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। अब है थर्ड एग्जाम्पल। राधा वॉक्स फेयरली फास्ट। इसका अर्थ है कि राधा इतनी तेज चलती है कि ना ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा धीरे। इसलिए यहाँ पर एडवर्ब फास्ट से पहले फेयरली आया है। फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पर हमने रेदर यूज़ किया है। मोना वॉक्स रेदर स्लोली। मोना वॉक्स रेदर स्लोली, यानी मोना काफ़ी धीरे चलती है, इतना धीरे कि हमें सुकून नहीं मिलता, हम चाहेंगे कि वो थोड़ा तेज़ चले। तो गाइस फेयरली फास्ट का अर्थ है कि इतना तेज़ चलना कि दूसरा भी चल सके, और रेदर स्लोली का मतलब इतने धीरे चलना कि दूसरे को पसंद ही ना आए। तो चलिए अब फोर्थ एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल है, दिस बैग ऑफ राइस। दिस बैग ऑफ राइस इज फेयरली हैवी। यह चावल का थैला जो है काफ़ी भारी है, अर्थात मैं इसे उठा सकता हूँ, इतना भारी कि मैं इसे उठा सकता हूँ। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है इसका देखिए, दिस बैग ऑफ राइस इज रैदर हैवी, यानी यह चावल का थैला काफ़ी भारी है, यानी इतना भारी
कि मैं इसे उठा नहीं सकता, तो इसलिए हैवी के साथ रेदर आया है। और हैवी के साथ फेयरली आएगा तो मतलब हम उसे कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। तो रेदर जिसके साथ आता है तो वो काम हमें या तो पसंद नहीं आता या हम उसे कर नहीं सकते। तो चलिए अब इसके बाद लास्ट टर्न आती है फिफ्थ एग्जाम्पल की। फिफ्थ एग्जाम्पल है द कैंडी वॉज। अब दोस्तों आप जानते हैं कि कैंडी क्या होती है, ये टॉफ़ी जैसी कोई चीज़ होती है। द कैंडी वॉज फेयरली हार्ड, यानी कैंडी जो थी वो काफ़ी सख्त थी, यानी इतनी सख्त जिसे मैं तोड़ सकता था, खा सकता था। तो फेयरली के साथ हार्ड आया है। और यहाँ पर है द कैंडी वॉज रेदर हार्ड, यानी कैंडी इतनी सख्त थी कि मैं उसे तोड़ नहीं सकता था, खा भी नहीं सकता था। तो गाइज़ आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।